ਤਾਂ ਆਪ ਚ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸਨ ਕਈ ਬਾਗੀ ਸਾਂਸਦ। ਤਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਨੀ ਵੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ 7 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ कि जो बागी सांसद ने आखिरी समय तक आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के संपर्क में सन। उधर अशोक मित्तल ने 19 अप्रैल ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਈ ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ। लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ। ਕੱਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਹੀ ਪਾर्टी चेंज ਕਰਨ ਤੋਂ एक दिन पहला ही ये मुलाकात सामने आई सी। देखिए न्यूज़ 18 की ये जानकारी है, बड़ी जानकारी है जो आम आदमी पार्टी के बागी सांसद हुए हैं उनसे जुड़ी हुई। इन 7 में से 3 सांसद ऐसे हैं जो अंतिम वक्त तक अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थे। ये पूरा जो घटनाक्रम है वो आपको बता देते हैं। कल यानी 24 अप्रैल को इन सभी सांसदों ने बीजेपी का दामन थामा, लेकिन उससे एक दिन पहले संदीप पाठक अरविंद केजरीवाल से मिले थे। इसके अलावा एक और जानकारी इसमें ऐड कर लीजिए, कल संदीप पाठक के बाद अशोक मित्तल भी कल अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात हुई थी। इससे पहले आपको बता दें कि 22 अप्रैल को विक्रम साहनी की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई थी और उससे पहले अशोक मित्तल 19 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल से मिले थे जब अरविंद केजरीवाल चेन्नई के लिए निकल रहे थे। तो अंतिम वक्त तक इन 7 में से 3 सांसद ऐसे थे जो लगातार संपर्क में थे और इस बात की चर्चा उस बातचीत में हुई थी जो सियासी गलियारों में पार्टी छोड़ने की बात चल रही थी कि पार्टी में कुछ फूट हो सकती है, लेकिन इन सभी सांसदों की तरफ से भरोसा दिया गया कि वो पार्टी में बने रहेंगे। और एक और बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये कि विक्रमजीत साहनी कल यानी जिस दिन पार्टी छोड़ी है शाम में 7 बजे अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने बगावत कर दी और जो राघव चड्ढा ने दावा किया कि उनके साथ विक्रम साहनी भी हैं। अब सवाल ये उठा कि आखिर जो सांसद थे वो 3 सांसद दिखाई दिए, बाकी 4 सांसद कहां हैं? इसके बारे में भी सूत्रों ने यह बताया है कि 3 सांसद सामने आए, 4 सांसद दरअसल अलग अलग कारणों की वजह से वो मौजूद नहीं थे। राजेंद्र गुप्ता जो कि राज्यसभा सांसद हैं वो यूएस में हैं, यूएस से ही उन्होंने चिट्ठी लिखी, फैक्स किया। इसके अलावा विक्रमजीत साहनी जो हैं वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो शामिल नहीं हो सके। स्वाति मालीवाल ईटानगर में थी। इसके अलावा आईपीएल के पूर्व कमिटमेंट की वजह से हरभजन सिंह भी शामिल नहीं थे, लेकिन इनकी रजामंदी थी। तो ऐसे में ये 7 सांसदों के अलग अलग चिट्ठी इकट्ठा की गई और कल सुबह करीब 11 बजे सभापति को ये सौंपी गई हैं और शाम में करीब 3 बजे के आसपास, 3 बजे से थोड़ा सा पहले वो हलचल हम सबने देखी और उसके बाद क्या हुआ पूरे देश ने देखा किस तरह से तीनों सांसद सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, वहां नितिन नवीन से मुलाकात की और उसके बाद फिर जो चर्चा चल ही रही है वो हम सब आप देख रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है वो न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगी है और पिछले 24 घंटे की कहानी कि क्या क्या हुआ लगातार आपको बता दें कि राघव चड्ढा इन सभी को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। पिछले 24 घंटे में आपको बताएं कि सभी की अलग अलग जो चिट्ठी थी वो इकट्ठा की गई। ये जो कहानी है वो सामने आ रही है। तो ऐसे में जो सोर्सेज ने जानकारी दी है, 2 बड़ी जानकारी, एक तो पिछले 24 घंटे क्या क्या हुआ और उससे पहले अरविंद केजरीवाल के संपर्क में कई सांसद थे, मुलाकातों का दौर हुआ। कल भी मुलाकात एक सांसद की होनी थी जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। ऐसे में कई सवाल सियासी तौर पर भी खड़े हो रहे हैं। तो अभी आगे आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या है वो भी आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से खबर सामने आ रही है कि वो इन सांसदों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग सभापति से करेंगे। चीफ व्हिप एक लेटर जारी करेंगे। वो ये बताएंगे कि जो 7 सांसदों की बात सामने आई उसमें महज 3 सांसद ही पार्टी में बीजेपी में शामिल हुए, इसके अलावा 4 सांसद सामने नहीं आए। इसके अलावा एक और दलील आम आदमी पार्टी की पक्ष की तरफ से ये दी जा रही है कि मर्जर की बात की गई थी राघव चड्ढा की तरफ से कल। तो मर्जर जो पार्टी के लीडर्स होते हैं उनकी तरफ से मर्जर किया जाता है, ना कि जो सदन के सदस्य होते हैं। हालांकि एक नियम ये भी है कि जो 2/3 जो संख्या है राज्यसभा
की जो सांसद है 10 की संख्या, ऐसे में 2/3 6 से कुछ ज़्यादा बनती है और 7 सांसद आम आदमी पार्टी के शामिल हुए हैं। तो ऐसे में वो मर्जर किया गया है। तो ऐसे में अब आगे सभापति जो हैं वो इस पूरे मामले को आगे देखेंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात करेगी और जो सांसद बीजेपी में गए हैं उस मर्जर को वैलिड ठहराया जाता है नहीं, आगे की एक कार्रवाई। लेकिन अब तक की सबसे बड़ा सियासी तूफान वाली ये खबर है कि 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है और पंजाब चुनाव से पहले, जिसमें 6 सांसद पंजाब से आते हैं।